कल से पढ़ेंगे, कल से एक नया प्लान बनाएंगे और सफल हो जाएंगे जीवन में। पर ये कल से कभी आता है क्या? तुम जब अपने आप को उस वैल्यू के हिसाब से नहीं बना पाओगे तो फिर वो वैल्यू तुम्हें कहाँ से मिलेगी? तुम चाहते हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए, सिलेक्शन हो जाए, घर की परिस्थिति ठीक हो जाए, उसके लायक तुम बन रहे हो? कभी अपने अंदर झांक के देखा कि तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कौन सा पहाड़ तोड़ना है? कभी तुमने उस वास्तविकता से अपने आप को रूबरू करवाया कि बस इस वर्चुअल ज़िंदगी में जिए जा रहे हो, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वर्क, सोना जागना, घूमना टहरना, लोगों को देखना, लोगों को ऑब्जर्व करना, बस उसका सिलेक्शन यहाँ हो गया, ऐसा सिलेक्शन यहाँ हो गया, ये सिलेक्शन करके ये मिलता है, ये सिलेक्शन करके ये फैसिलिटीज़ मिलती है, ये क्वार्टर मिलता है, इतनी सैलरी मिलती है। बस आज इसका ड्रीम, कल उसका ड्रीम, परसों उसका ड्रीम, नरसों उसका ड्रीम। पीसीएस निकालेंगे तो डीएसपी बन जाएंगे, पैट निकालेंगे तो लेखपाल बन जाएंगे, प्री निकालेंगे तो एनटीपीसी मेंस दे के स्टेशन मास्टर बन जाएंगे। बट किस पहाड़ को तोड़ना है तुम्हें? क्या तुमने उस पहाड़ के सामने कभी खड़े हुए? अपने अंदर झांक के देखो। ये दुनिया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से चलती है, वो है पैसा। आप भोले इंसान मत बनो और आप बहुत ज़्यादा चालाक भी मत बनो। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सर्कुलेशन में, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए बनी है। सब लोग सिर्फ अपना जेब, अपना घर, अपनी परिस्थिति, अपना जीवन अच्छा करने के लिए इस सर्कल में दौड़ रहे हैं। कोई नई पुस्तक लॉन्च होती है, उसके पीछे ये कारण नहीं होता कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आप पढ़ लें। उसके पीछे का कारण होता है कि मेरे पास पैसा बन जाएगा। बट आप उस सच्चाई, उस वास्तविकता तक जाते नहीं हैं। आप ये सोचिए कि आपने अपना लक्ष्य ही नहीं डेडिकेट किया हुआ है कि मेरा लक्ष्य ये है। आपको ये नहीं पता कि इसके पुराने कितने पेपर हो चुके हैं, आपको ये नहीं पता कि इसमें गणित के कितने सवाल हो चुके हैं। सिर्फ आप अंधेरी गली में दौड़े जा रहे हो। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? कमेंट के हिसाब से मैं बना रहा हूँ कि भैया मुझे मैथ बता दो, रीजनिंग बता दो, जीएस बता दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बता दो। क्यों बता दो? कैसे बता दो? कोई नहीं बता सकता। तुम्हें सब मालूम है। तुम्हें रेलवे का एग्ज़ाम निकालना है, तुम्हें बैंक का निकालना है, तुम्हें पीसीएस का निकालना है, तुम ऐसे ही मतलब आ गए हो, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तुम्हें सब मालूम है, लेकिन तुम अपने आप को नादान बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम, बस कोई आ जाए सामने खड़ा हो जाए, वो बोल दे, बस उसके कहे कहे हम करेंगे और हम हो जाएंगे। क्या नहीं होगा? तुम्हें अपने आप सब कुछ सीखना पड़ेगा, अपना गुरु, अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा। और ये परिस्थिति, ये दिनचर्या रोज आएगी जीवन में, कई महीनों तक। तुम ये सोचो कि आज कष्ट झेल ले रहा हूँ, आज सुबह 4 बजे उठ जा रहा हूँ तो बहुत बड़ा काम कर लिया। आज अगर मैंने 100 सवाल मैथ के सीख लिए तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ, इवन कर लिया होगा। बट ये 100 सवाल रोज़ अगर आप करोगे तो पूरे महीने में आप 3000 सवाल करोगे। और अभी मैं एक रेलवे का परसेप्शन लेता हूँ कि रेलवे एग्जाम में लगभग मैथ में लगभग 13-14 हज़ार सवाल बन चुके हैं, 13-14 हज़ार सवाल। और अगर आप 100 सवाल भी प्रतिदिन लगाते हो तो एक महीने में आप 3000 सवाल लगाओगे। लगभग आपको 4 से 5 महीने, 6 महीना लगेगा लगातार 100 सवाल रोज, 100 सवाल रोज, 100 सवाल रोज, 100 सवाल रोज। तब जाके आप एक बार उस सवाल से रूबरू हो जाओगे जो कंपनी सवाल बना चुकी है, एक बार। और किसी सवाल को अगर आप एक बार रूबरू होते हो तो इससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम उस एक सवाल से आपको 10 बार, 5 बार, 8 बार, मैक्सिमम मल्टीपल टाइम आपका रूबरू उससे होना चाहिए। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको और ये सच है। ऐसे ही रीजनिंग, ऐसे ही जीके, ऐसे ही सब कुछ है। अब आप एनालाइज करके देखो। पहले अपना लक्ष्य सामने रखो कि आपको किस पहाड़ को तोड़ना है। ऐसे वीडियो फॉर्मेट में घूमते मत रहो कि परमार सर की जीएस का कोर्स ले लेते हैं तो जीएस अच्छा हो जाएगा, गगन सर का मैथ का कोर्स ले लेते हैं, मैथ अच्छा हो जाएगा। कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी कोर्स के भरोसे बैठते हैं, किसी चीज़ के भरोसे बैठते हैं, जब तक आप अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं लाओगे कि क्या करना है, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और वो कभी जीवन में ख़त्म नहीं होगी कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा कि यार ये कर रहा हूँ तो वो छूट रहा है, वो कर रहा हूँ तो वो छूट रहा है, ऐसा कर रहा हूँ तो वैसा हो जा रहा है, वैसा सोच रहा हूँ तो ऐसा हो जा रहा है, कल से ये प्लान बना रहा हूँ तो आज से क्यों नहीं हो रहा। ये चलता रहेगा। इस इतने बड़े ब्रह्मांड में आपको अपनी छोटी सी जगह निकालनी होगी और उसी जगह में रहकर उतने ही दायरे में काम कर आपको अपना जीवन सफल बनाना है और
जो एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो वो उतना ही मांगता है। आपको क्या लगता है आप जीएस में पूरा ब्रह्मांड पढ़ लोगे? हमारे सामने जो हमें दिखाया जाता है वो क्या दिखाया जाता है कि हमें ब्रह्मांड पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है कि तुम ब्रह्मांड सीख लो, तुम सब कुछ अचीव कर लोगे। नहीं हो सकता। जिन टीचर्स को आप देखते हो कि फटाफट फटाफट रीजनिंग का 10 सवाल कराने में वो 1.5 घंटा लगाते हैं, और दुनिया भर की नॉलेज होनी चाहिए, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया भर की नॉलेज आपको सिखाते हैं, इससे आप प्रेरित होते हैं, अरे यार सर को इतना आता है। आप सर की वैल्यू नहीं देख रहे हैं, सर वही चीज़ प्रतिदिन कर रहे हैं, सर का काम है, सर उससे धन कमा रहे हैं, तो उनको आएगा। प्लस में सर के सामने क्या चीज़ उपलब्ध है, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, उनके पास मल्टीपल सोर्स है, सामने दो दो स्क्रीन लगी है, एक स्क्रीन में वो डाटा वेरीफाई कर सकते हैं, दूसरे स्क्रीन में वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप इंडिविजुअली एक स्क्रीन पे हो, तो आपको वो चीज़ सीखनी है जो आपके एग्जाम में आ रही है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप सच में अपने आप से एनालाइज करोगे, अपने आप का गुरु बनोगे, आपको ये समझ में आएगा कि आपको रेलवे ग्रुप डी ही निकालना है, रेलवे एनटीपीसी ही निकालना है, बिहार एसआई बिहार दरोगा ही निकालना है, यूपी पीसीएस ही निकालना है, यूपी पैट निकाल के लेखपाल बनना है। जब तक आपका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, आप ऐसे भटकते रहो। एक लक्ष्य निर्धारित करो। कॉमन सिलेबस मैक्सिमम सर्विस के एग्ज़ाम में होता है कॉमन, उसमें एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होता है, एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होता है। इसको आपको कैसे ताकतवर बनाना है? इसको ताकतवर बनाने का फॉर्मूला यही है, 100 सवाल रोज़ लगाओ। और ये 100 सवाल मैं कह दे रहा हूँ, आप लगाओगे ना, आपको 2 से 3 घंटा लगेगा, 2 से 3 घंटा। भले आपको कुछ नहीं आता, वीडियो देख देख के लगाओगे ना, तब भी 2 से 3 घंटा लगेगा। और जिस दिन आपको आने लगेगा, वीडियो भी नहीं देखना, तब भी 2 से 3 घंटा लगेगा। ये लॉजिक क्या कहलाता है पता है? लॉजिक ये कहलाता है, जब आप वीडियो देखोगे तो वहाँ ऑलरेडी वो सोल्यूशन करके दिखा देंगे, आप उस सोल्यूशन को कॉपी करोगे, तब भी वो 2 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो, आप तो 3 घंटे लग जाएंगे। और जिस दिन आप सीख लोगे, आप कोई वीडियो नहीं देखोगे, तो आप उस सवाल में फंसना शुरू करोगे कि 12.5% कितना होता है यार, 1/8 होता है कि यार 1/12 होता है, यार 12.5 कितना होता है यार, 12.5% कितना होता है यार, इतना होता है कि उतना होता है, 12 से 1/2% कितना होता है यार, 1/8 होता है, 1/, ये कन्फ्यूजन होगा आपको। और उस कन्फ्यूजन को जब दूर करोगे धीरे धीरे धीरे, तब भी वो 2 से 3 घंटा लगेगा 100 सवाल में। और प्रतिदिन आपको 5-6 महीने लगातार करना है। मैं एक रेलवे का रेफरेंस ले रहा हूँ, बैंक का ले सकते हैं आप पेट का ले सकते हैं, आप बिहार दरोगा का ले सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में आपको जाना है, आप उसका रेफरेंस लेके, उसके लास्ट ईयर का बुक उठा के ला के, लास्ट ईयर में जो जो पेपर हो चुके हैं, आप ये सोचिए ना, आप एग्जामिनर को हराने के लिए बैठे हैं। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, उसको कैसे हरा सकते हैं? ऐसे ही हवा में दौड़ के। अरे उस एग्जामिनर के दिमाग को हम कैसे पढ़ सकते हैं? उसका इतिहास देख के, कि इतिहास में उसने क्या किया। तो हमारे सामने हमें खुश होना चाहिए कि हमारे सामने सब कुछ प्रस्तुत है, पुराने पेपर उपलब्ध हैं, हम पुराने पेपर को देख के समझ सकते हैं, अच्छा ये। अब उसके लिए भी आप बच्चा बन के बैठो कि नहीं, कोई टीचर आए, कोई जीएस ऐसे पढ़ाए यार, जीएस मेरे को, जीएस क्या जीएस? आपको ये पता है, आप पुराना पेपर लगाओगे, सॉल्व करोगे, उसमें टॉपिक्स आएंगे, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा जलियांवाला बाग बार बार आ रहा है, जलियांवाला बाग के आगे और पीछे की कहानी क्या है। नोट किया, यूट्यूब पे गए, गूगल पे गए, बुक्स लूसेंट उठाई, या जो भी बुक है आपके पास वो उठाई, उसमें जलियांवाला बाग ढूंढ लिया। आप धीरे 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 जो वो फील गैप जो है ना, गैप को फील करना शुरू करोगे, एक दिन वो पूरा आपको समझ में, अच्छा यार इसके पहले ये हुआ था, इसके पहले ये होता है, आपका वो सीक्वेंस बनेगा। आप सोचोगे कि अभी तुरंत मैं जीएस में हड़प्पा सभ्यता शुरू करूं और भारत की आज़ादी तक मैं पूरा सीख लूं। नहीं हो सकता भाई, आपकी एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में बेशुमार पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, स्कूलिंग अच्छे से हुई है, वो आराम से पढ़ेंगे, उनको पता है, उनको यूपीएससी निकालना है, पीसीएस निकालना है, आराम से माँ बाप ने बढ़िया सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, रूम में बढ़िया सा एसी लगा हुआ है, सामने एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ है, एप्पल का फ़ोन रखा, वो आराम से। लेकिन आपकी परिस्थिति बहुत कठिन है। आप अपने घर का दुख दर्द, अपना दुख दर्द, अपनी समस्या से अपने आप को झेलते हुए देखोगे, या फिर उस सीक्वेंस को पढ़ोगे कि कौन से साल में ये हुआ, कौन से, आप उस दायरे में जब फंसोगे तो आपको लगेगा कि ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और वहीं आप हार मानोगे। आपको हार मानना ही नहीं है। आप रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें लगा सकते हो कि मुझे क्या बनना है, मुझे ये बनना है, ये एग्जाम निकालना है, अच्छा जी इस एग्जाम में कितने पुराने पेपर हो चुके हैं, अच्छा जी इतने पुराने पेपर हो चुके हैं, अच्छा इसके लिए पुराने क्वेश्चंस की बुक कौन कौन से मिलेगी, अच्छा जी ये मिलेगी, 250 की एक है, 300 की एक है, 250 की रीजनिंग की है, 300 की मैथ की, अच्छा जी दोनों ले आते हैं जी। अब इसमें कौन से चैप्टर पहले, अच्छा जी यूट्यूब पे डालते हैं और सीखते हैं, और उसको सीखने के बाद उस बुक के सवाल लगाते हैं। जीएस में अच्छा जी जीएस की भी एक ले लेते हैं प्रीवियस ईयर, अच्छा इसमें ये पूछा है, अच्छा इसमें ये पूछा है,
अच्छा, इसमें आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूछा है, उसको लिख लिया आज़ाद हिंद फौज। कहाँ से ये आज़ाद हिंद फौज है क्या, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, गूगल पे लिखते हैं, यूट्यूब पे लिखते हैं, सारा डिटेल आ जाएगा। कॉपी उठाते हैं, लिखना शुरू करते हैं। जब आप एक 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 सवाल को लिखोगे दिन रात सुबह शाम, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भरता रहेगा। हम आप क्या चाहते हो कि कोई कोर्स मिल जाए जिसमें 360 डिग्री सब कुछ भरा भरा है मिल जाए और एक बार में मैं पढ़ूँ और एक बार में हो जाए? नहीं होगा। इतना प्रेशर है आपके ऊपर, आपके घर का, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, फिजिकली, मेंटली, हर तरफ से आप दबे कुचले हो, तो कहाँ से होगा? अच्छे से अच्छा कोर्स भी ले लोगे तब भी नहीं होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको उस गहराई में कूदना ही है। वो गहराई क्या? रिसर्च करना है, अपने आप का साइंटिस्ट बनना है, अपने फ्यूचर का साइंटिस्ट बनना है आपको। रिसर्च, एक केमिकल के अंदर दूसरा केमिकल डालेंगे तो क्या बनेगा? अरे जब तक विफलता है, रिसर्च नहीं करोगे, रिसर्च करोगे विफल हो जाओगे, मेंटली आप डिस्टर्ब होगे। अरे यार इतना सारा कैसे हो गया, अरे यार एक टेस्ट लगाने में तो 6 घंटा लग रहा है, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। क्यों हार जाओगे? आज 6 घंटा लग रहा है, कल 5 घंटा लगेगा, परसों 4 घंटा लगेगा, तरसों 3 घंटा लगेगा। ऐसे करते करते आपको 1 घंटे पे आ जाओगे, आधे घंटे पे आ जाओगे। धीरे धीरे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन वो कोर्स, वो टीचर, वो लग्जरी वाली लाइफ यूट्यूब पे, वो दूसरों को देखना कि यार एक झटके में वो ऐसा कर रखे हैं, एक झटके में मैं भी तो कर सकता हूँ, वो एक झटके में सब कुछ सही करना, बस आप फंस गए ट्रैप में। किताबों की उलझन में, ये वाली किताब, ये वाला लॉन्च हो गया, ये वाला कोर्स लॉन्च हो गया, यार ये वाले टीचर्स का तो 1-1 लाख बच्चे लाइव रहते हैं, यार इनका तो कोर्स लेना है कैसे भी। कोर्स नहीं है तो टेलीग्राम पे जाओ यार, पेड कोर्स ढूंढने की कोशिश करो फ्री में। ज़िंदगी इसी में लगी हुई है आपकी। इसके विपरीत आप अपने पे मेहनत करो। अपने आप से पूछो कि तुझे करना क्या है, तू किस लिए बना है, सुबह किस लिए हो रही है तेरी, शाम किस लिए हो रही है तेरी। क्या ऐसी चलती रहेगी ज़िंदगी? क्या ये आर्थिक स्थिति कभी बदलेगी नहीं तेरी? बदलेगी। तू इस लायक है, तू बैंक, IBPS, PO निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? तू अपना एक प्लान बना के, ये तेरा प्लान है, इतने सवाल तुझे रोज़ करने ही करने हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर इन टीचर से सीखना ही सीखना है। ये वाली बुक है, इस बुक को कम से कम 5 बार मुझे बना लेना है। मैथ की प्रीवियस ईयर की, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर की, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की, और ये सारी तीनों बुक 5-5 बार बनानी है। अब जैसे बनानी है, मर जाना है, गिर जाना है, लेकिन बनाना है। देख देख के बनाना है पहली बार, दूसरी बार भी देख देख के बनाना है, तीसरी बार भी देख देख के बनाना है, चौथी बार तो मैं अपने आप से बना पाऊंगा। और इसमें लगेगा टाइम, संयम। लेकिन वो टाइम और वो संयम जिसने नहीं दिया, वो तुरंत उस ट्रैप में फंस जाएगा कि अड्डा 247 का कोर्स ले लेते हैं, गगन सर का कोर्स ले लेते हैं, कैरियर विल का कोर्स ले लेते हैं, फिजिक्स वाले का कोर्स ले लेते हैं, खान सर का कोर्स ले लेते हैं। तो लेते रहो। ज़िंदगी आपकी है, अगर अभी से जगना है तो जग जाइए, नहीं तो फिर समझे। मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं समझाना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। और अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम पे होगा, कैसी भी प्रॉब्लम। आपका मन नहीं कर रहा, आपको आलस आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकता हूँ। और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर ही है। बस वो आपको मुझे दिखाना है, जगाना है कि तू जग जा भाई, दिन रात एक कर। कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का, दीवार देख, सिर्फ दीवार देख, फालतू का स्क्रीन नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा। ओवर थिंकिंग चल रही है, चलने दे ना। ओवर थिंकिंग चल रही है, चलने दे। तो दूसरी तरफ ये भी तो सोच सकता है, पैसा 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 पैसा, मम्मी को नई साड़ी, पापा को नए जूते, पैसा आएगा, पैसा आएगा, कैसे आएगा? मेहनत करके पढ़ूंगा। 5 सवाल तो लगाऊंगा, ओवर थिंकिंग होने दो। 5 सवाल तो लगेंगे, 10 सवाल तो लगेंगे, 20 सवाल तो लगा ही सकता हूँ। एक 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर अगर मैं लेके बैठूं और ओवर थिंकिंग चल रही है, चलने दो। आप ये तो सोचो कि 10 सवाल तो लगा सकता हूँ, शुरू के 10 सवाल तो लगाने ही लगाने, होने दो ओवर थिंकिंग। 10 सवाल लग जाए, फिर अपने आप से कहो कि यार 10 और लगा सकता हूँ, फिर 10 और लगा सकता हूँ, फिर पीछे से 20 ले लो। ऐसे कर करके उस मॉक को ख़त्म कर दोगे और ओवर थिंकिंग होने दो उसकी ऐसी की तैसी। और इस प्रैक्टिस पेपर को, इस प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते करते ये भी दिमाग लगाओ कि जितना मैं ये करूँगा उतना मेरे को पेपर में सवाल बनेंगे, मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, मेरे घर पैसा आएगा, मेरी स्थिति सही होगी। समझे? बहुत ज़्यादा मैं आज बोल दे रहा हूँ, गर्मी भी बहुत है। एंड मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।